नमस्कार दोस्तों, आपका रेनी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये क्लास 12 का है ऑप्टिक्स का। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, आपका ट्रायंगुलर जो शेप है, ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये क्या आपका प्रिज्म। ठीक है, ये लाइनिंग क्या आपका नॉर्मल है इस सरफेस के लिए। ओके, और ये लाइनिंग क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस के लिए। ठीक है, ये आपका रे क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये आपका दो मीडियम चेंज होगा तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ये आपका मिरर टू डेंसर जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, आपका बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल होगा, बेंड नॉर्मल के तरफ जा रहा है, नॉर्मल से दूर नहीं जा रहा। पहले जा रहा था उसका नॉर्मल पाथ क्या था, ये था, लेकिन अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर डेंसर है, ये आपका रेयर मीडियम, तो नॉर्मल अब क्या है, ये है। ठीक है, तो जब हम लोग डेंसर से रेयर में जाते हैं क्या, तब क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल आपका ये है, लेकिन अब नॉर्मल से दूर जा रहा है। जब हम लोग रेयर टू डेंसर जाते हैं तब बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल मेरा ये था, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का तरफ होता है। और ये क्या है मेरा, जब डेंसर टू रेयर आता है तब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, यहां देखिए सबसे पहले फिगर में ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, I1 मैंने माना इसको पहले। ठीक है, तो ये लाइन का स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, ये पूरा एंगल आपका I1 होगा। किस थ्योरम से, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये I1 होगा तो ये पूरा का पूरा I1 होगा। ठीक है, लेकिन मुझको क्या निकालना है, सिर्फ यहां तक का निकालना है, ये निकालना है, निकालना है। ठीक है, तो ये क्या, यहां से यहां पूरा I1 है, यहां से यहां तक R1 है, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, I1 माइनस R1। ठीक है, सिमिलरली आप देखिएगा यहाँ पे ये I2 है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका I2 हो जाएगा, है ना। ये क्या आपका R2 है, तो ये पूरे एंगल से R2 माइनस करोगे तो मुझको ये एंगल मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका I2 माइनस R2, है ना। तो अब देखिएगा यहां से मेरा ट्रायंगल क्या है, LADM, मतलब ये ट्रायंगल यहां से यहां। ठीक, ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, प्रिज्म का, तो ये क्या आपका ये एंगल है। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी, दैट इज इक्वल टू I1 माइनस R1, और इस एक एंगल का दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, अब क्या करते हैं, I1 और I2 को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, ये भी प्लस था, ये भी प्लस, R1 और R2 दोनों ने लिख दिया, तब क्या है, माइनस हम कॉमन में ले लेते हैं। अब क्या हो गया, R1 प्लस R2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वेशन बना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये ट्रायंगल देखिए LMO, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल क्या है आपका R1 है, दूसरा एंगल R2 है, और तीसरा एंगल क्या है, O है। तो सबका समेशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो R1 एंगल, R2 एंगल और एंगल O, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आप क्वाड्रिलेटरल मान लीजिएगा, ALOM। तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, 4 एंगल होते हैं। तो सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। एंगल A हो गया, एंगल O हो गया, एंगल L हो गया, एंगल M। ठीक है, तो ये कितना है, यह नॉर्मल था, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री होगा ना, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 20 लेते हैं, एंगल A। ओके, फिर एंगल क्या है आपका, O है, फिर क्या एंगल आपका L है,
तो एंगल क्या है m। तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल ओ हो गया। एल बराबर क्या है, ये नॉर्मल ड्रॉप किया गया है, ये क्या है आपका, जब ये नॉर्मल ड्रॉप किया गया तो क्या इस वजह से इसमें क्या 90 डिग्री होगा, मैंने बताया आपको ये 90 डिग्री का। सिमिलरली क्या होगा, एम में भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री 360 डिग्री। तो एंगल ए और ओ कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या था इक्वेशन 3। तो हम लोग देखिए इक्वेशन 2 और 3 का राइट हैंड साइड क्या, दोनों क्या 180 डिग्री है, दैट मींस एंगल सॉरी इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल हो, दैट मींस R1 2 और 3 इक्वेशन क्या है सेम है। तो क्या हो गया आपका R1 R2 प्लस एंगल O जैसे क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे एंगल O है, यहाँ पे एंगल O है, दोनों क्या पॉजिटिव में ही प्लस साइन में ही, तो दोनों एक दूसरा कैंसिल कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो गया मेरा R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को आप चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2, तो R1 प्लस R2 क्या निकला मेरा एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ जानते हैं आप लोग, जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रियर टू डेंसर जाता है या डेंसर टू रियर जाता है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए ये मीडियम पर कितना है U1 है, अब फिर इसका कितना है U2, अब फिर ये क्या सेम मीडियम में जाता है U1। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं V1, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I1। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा U2, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है प्रिज्म का है, इसमें एंगल क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट में ये जानते हैं, ये रफ के लिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने बोला क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा, तो जब थीटा टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं होगा लेकिन उसके आसपास होगा, या तो पॉजिटिव में ये थोड़ा सा ज्यादा होगा थोड़ा सा कम होगा, तब क्या होगा साइन थीटा थीटा का बराबर होगा। इसी चीज को डिवाइड करोगे 1 देता है मतलब क्या दोनों सेम है, तो साइन थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं μ1 यहाँ पे एंगल I1 μ2 एंगल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 U2 अपॉन U1 इंटू R1। ठीक है, तो I1 ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, U2 अपॉन μ1, तो ये क्या I1 इक्वल टू R1। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे I2 का भी हम लोग ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू U अपॉन R2। ठीक है, तो इस दो वैल्यू को इसको हम लोग मान लेते हैं क्या 4 और 5। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या आया था I1 प्लस I2 था, तो इस जगह I1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं म्यू R1। ठीक है, और I2 की जगह क्या लिख सकते हैं म्यू R2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एंगल ये। अब हम लोग क्या कॉमन निकाल लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू R1 अपॉन R2 एंगल ए। ठीक है, फिर मैंने प्रूव किया क्या था, इसमें देखिए R1 प्लस R2 मैंने प्रूव किया था एंगल ए होता है, तो ये क्या R1 प्लस R2 हो गया, हम लोग कह सकते हैं फिर से यहाँ पे एंगल ए मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो गया आपका एंगल ए, तो क्या हो गया म्यू, हम लोग निकाल लेंगे कॉमन एंगल ए को, तो क्या आ गया आपका म्यू माइनस
1। तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो ये क्या है आपका डेरिवेशन है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, आशा करता हूं आपको डेरिवेशन जो मेथड मैंने किया वो आपको पसंद आया होगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, मैं एक कोचिंग एकेडमी चलाता हूँ राइटिंग क्लास के नाम पे, किनार रोड शक्लदरपुर पे। मैं यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के क्लासेस लेता हूँ फॉर 11th and 12th क्लास के लिए। मेरे साथ और फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं। अरे 9 और 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट क्लास के लिए आप लोग क्वेरी कर सकते हैं या मुझको फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल राइटिंग क्लासेस के नाम, राइटिंग क्लास के नाम से ही है। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, रोशन प्रधान मेरी आईडी है। ठीक है, थैंक यू।